नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। मेरे YouTube चैनल द ग्लोरियस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सब लोग को बताने जा रहा हूं ऑप्टिकल फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोटॉन। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगन के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। तो इसका सही आंसर है हाइगन के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटनाएं यह निर्णय लेने में सहायक होती हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो इसका सही आंसर है मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ऑप्शन है ग्रोमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकॉल्ट। तो इसका सही आंसर है ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी ने सर्वप्रथम दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल, नीला। तो इसका सही आंसर है बैंगनी। इंद्रधनुष के बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है ध्रुवण। ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर है विवर्तन। अवरोध के किसी कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रश्न 11 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? ऑप्शंस है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसका सही आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रश्न 12 है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? तो ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न 13 है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं? तो ऑप्शंस हैं तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग।
तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रश्न 14 है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है बी, 4 × 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकेंड। प्रश्न 15 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शंस है गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, माइकलसन। तो इसका सही आंसर है रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रश्न 16 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शंस है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो इसका सही आंसर है निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। प्रश्न 17 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रश्न 18 है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर है बी, जल, कांच और हीरा। प्रश्न 19 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शंस है 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 1 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकेंड समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 6 मिनट, 4 मिनट। तो इसका सही आंसर है 8 मिनट। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रश्न 21 है, प्रकाश का वेग होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमको करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न 22 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रभाव मंडल, कोई भाग नहीं। तो इसका सही आंसर है किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड एंड 600 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 460 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड होता है। प्रश्न 24 है, सूर्य ग्रहण तब होता है। ऑप्शंस है चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो इसका सही आंसर है चंद्रमा बीच में होता है, अर्थात सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। प्रश्न 25 है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो इसका सही आंसर है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है।
प्रश्न 26 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो इसका सही आंसर है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। प्रश्न 27 है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शंस है, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक काटा हुआ हीरा इसलिए जगमगाता है क्योंकि वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न 28 है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शंस हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न 29 है, पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। तो इसका सही आंसर है अपवर्तन के कारण। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। प्रश्न 30 है, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसके ऑप्शंस हैं, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर, अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो इसका सही आंसर है अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर।